तो हेलो दोस्तों। वैसे तो मैं इस वीडियो पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने डाली थी वो वॉइस वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। बट ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको री अपलोड करूँगा। ठीक है। तो ओके, तो हम अपने एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ओके, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा सारी ट्रेड्स। यहाँ पर मैं एक पुट ट्रेड लगाऊंगा क्योंकि एक एसएनआर लेवल पर एक रेड कैंडल आ चुका है। ठीक है। मैं आज आपको पूरे मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करके दिखाऊंगा क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मनी मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाओ कि बाइनरी में हम मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, करता तो हर कोई है, बिगिनर हो या कोई भी हो मनी मैनेजमेंट तो करता है। फिर भी उनकी मनी मैनेजमेंट में क्या गलती होती है जिसके कारण वो लॉस कर देते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है। एक भाई का और सवाल था कि मैंने $30 से $135 पहुंचा दिया एक हफ्ते में, लेकिन वो एक ही दिन आया, वो 10 मिनट के अंदर ही सारा पैसा लॉस जो है हो गया। तो भाई वो देखिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने ओटीसी में या लाइव मार्केट में ट्रेड की, कहाँ की। ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको अभी एनालिसिस नहीं आती है और आपकी एनालिसिस वहाँ पर गलत हुई। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए। और कंट्रोल कोई ऐसा नहीं होता कि वैसे कंट्रोल करना हो, बट आपको एनालिसिस आती हो तो आपको पता होगा कि आपकी ट्रेड कहाँ पर क्या मतलब, ठीक है, कैसे लगी है। और अगर लॉस हुई है तो वहाँ पर आपको मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है या नहीं करना। ठीक है। तो देखिए, वैसे तो मनी मैनेजमेंट की जब आप सीख जाओगे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों वो मनी मैनेजमेंट ट्रेड्स वगैरह वो सब ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 100% एक्यूरेसी अटेंड की जाती है, बट वो उसमें आपको टाइम देना होगा और तब तक आपको मनी मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा स्ट्रोंग रखना होगा और वहाँ पर आपको लेवल्स वगैरह अपने देखने होंगे। ठीक है। क्योंकि ओके, तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रही है। मार्केट अभी पहले डाउन ट्रेंड में था, अभी एक अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हुआ है। ठीक है। नीचे से मार्केट डब्ल्यू बना के अभी ऊपर जा रहा है और मार्केट का टारगेट ऊपर लेवल्स हाई के ऊपर हाई लगाना है। ठीक है। तो देखते हैं कि देखिए, हमें बस टारगेट पता हो और उसके बीच में हमें अपनी ट्रेड स्कैल्प करनी होती हैं। ठीक है। और वो स्कैल्प कैसे, देखिए, वैसे आप लोगों को लगता है कि डाउन ट्रेंड में बायर्स आते हैं इसलिए आप कंफ्यूज होते हो और अप ट्रेंड में सेलर आते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हो। तो भाई एक चीज़ समझो, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले उसी को पकड़ लो। तो पहले करेक्शन को पकड़ो। ठीक है। हर ट्रेंड में जो रेड कैंडल आती हैं अपोजिट कलर, वो हमेशा हमें बताने आती है, करेक्शन करने कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है। अगर एक ही कलर की कैंडल बनती रहे, वैसे ये कलर नहीं होता रेड ग्रीन, ये बस इनका ऐसे ही रखा गया। ये बायर और सेलर होते हैं। जो ग्रीन है वो बायर हैं और जो रेड है वो सेलर हैं। ठीक है। तो ये बायर और सेलर है, जैसे हम और आप लोग हैं, ये एक तरह के इंसान ही हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स खरीदने वाले हैं इंसान और बेचने वाले सेलर हैं। ठीक है। तो वो जो करेक्शन होती है, वो करेक्शन मतलब ये होती है कि प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है। अभी अभी बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, तो जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे बायर्स, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन हटा देंगे। और जब वो पोजीशन हटाएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन काटने के लिए सेल करना होगा। ठीक है। सेलर जब उन्होंने सेल किया तो तभी यहाँ सभी सेलर हो गए, तो वो मार्केट को अब नीचे गिराएंगे ही गिराएंगे। अब हमें उनकी करेक्शन को पकड़ते हुए ट्रेड लेनी है। ठीक है। तो हमारे पास बस अपने पैटर्न्स होने चाहिए, अपना प्राइस एक्शन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर कोई इंडिकेटर वगैरह, मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं दिखेगा जो यूट्यूब पर आप देखते हो कि RSI ऐसा वैसा वो सब है। अगर इंडिकेटर की इतनी एक्यूरेसी हो तो इंडिकेटर किसको पता नहीं है, क्या ब्रोकर को पता नहीं है क्या मार्केट में इंडिकेटर हैं। ठीक है। तो आप लोग ऐसा मतलब, ठीक है, ऑपरेटर मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं उनको भी इंडिकेटर पता होता है। ठीक है। और इंडिकेटर की इतनी एक्यूरेसी होती तो इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर इसमें 2% लोग ही सक्सेस नहीं होते। ठीक है। देखिए, सीखने के बाद ये बहुत ईजी है, तब तक ये बहुत हार्ड लगती है। ठीक है। लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। सीखे बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। चाहे आप यहाँ पर वही गलती होगी कि एक हफ्ते में जितना बनाओगे एक दिन में दे के चले जाओगे। ठीक है।
तो देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए एक बिग कैंडल है, ये एक मार्केट ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था। कुछ लोग इस कैंडल पर ट्रेड भी करते हैं, वो इसके बीच में भी ट्रेड लगाते हैं कि इतना बड़ा कैंडल मार्केट में नहीं बनता। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको रिवर्स क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए जब मार्केट कहीं से भी ओपन होगा तो ऐसा इतना बड़ा कैंडल कहाँ से आप उसको रिजेक्ट कर पाओगे, ठीक है, जहाँ से भी रिजेक्ट करोगे आपकी ट्रेड लॉस होगी, ठीक है, कितना ही कैपिटल आप लगाते रहो। तो ओके, तो देख लेते हैं हम। अभी हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिल रही है। देखिए मैं ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहा दोस्तों, ठीक है, देखिए क्योंकि मेरे लिए ट्रेड लेने का रीज़न कहाँ पर है, जो मैंने नीचे अपनी रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है, अगर उन पर मार्केट आए तो वहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर ही लिया है तो यहाँ से अब मैं बाय नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये साइड में ग्रीन कैंडल दिख रही है और उनकी वजह से वो यहाँ पर देखो वो डोजी ग्रीन आई, उसके बाद बाय किया उन्होंने, ठीक है, कलर चेंज होते ही उन्होंने बाय कर लिया, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता भाई लोग, ठीक है। मार्केट में जब बायर्स ने प्रॉफिट बुक कर ही लिया तो वो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट वो कहीं पर स्ट्रोंग हो जाएं, ठीक है। अभी तो हमें बायर्स यहाँ पर वीक दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे के लेवल अभी भी रिट्रेसमेंट चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने गैप अप किया है, ठीक है, गैप अप नहीं, सेम पहले से शायद ही ओपन, बट अभी यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए वो कोई स्ट्रोंग कैंडल ही नहीं मिल पा रही है यहाँ पर हमें जो ये डिसाइड कर पाए कि पार्टी कौन सा स्ट्रोंग है, ठीक है। बायर्स भी हमें थोड़े यहाँ पर कम स्ट्रोंग दिख रहे हैं और सेलर भी यहाँ पर वीक हैं। तो यहाँ पर जब दोनों पार्टी ही यहाँ पर हमें वो दिखा रही हैं कि कोई भी स्ट्रोंग नहीं है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं कर सकते, किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये फाइट सेलर जीत जाए। जो अभी अभी मार्केट में ये फाइट चली हुई है, इसको पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पर जीतेंगे, ठीक है, लेकिन नीचे एक घर है बायर्स का जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। प्राइस एक्शन कोई लाइन नहीं होती दोस्तों, प्राइस एक्शन एक जोन होती है, ठीक है, जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है। आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, वो कोई एक लाइन नहीं होती, वो एक पूरा जोन होता है। ओके, तो इस कैंडल ने क्या किया है, गैप अप या गैप डाउन नहीं, ये सेम पहले से ही ओपन है, तो इस पर भी लाइक इन्होंने देखिए इंगल्फ तो कर ही लिया उनको सेलर को, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं, वो लग नहीं रहा है अभी यहाँ पर कोई ट्रेड करने का हमें, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है, क्यों मैं इस ट्रेड को भी स्किप कर रहा हूँ। देखिए वो एंगल तो हुए हैं और उन्होंने पोजीशन भी ऊपर शिफ्ट कर दी है, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनने की क्षमता रखता है, ठीक है, ये कैंडल बिल्कुल रखता है ग्रीन कैंडल बनने की क्षमता, ठीक है, बट यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने हल्का सा ही एंगल्फ किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, देखिए मैं आपको आज मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ट्रेडिंग में आपको देखिए थोड़ा बहुत तो इतना पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं कि ट्रेड के बाद ट्रेड, एक कैंडल पर ट्रेड किया और नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर दिया, ठीक है, बिना एनालिसिस करे, ओल्ड एनालिसिस के बेस पर ही आप लोग यहाँ पर ट्रेड जो है कर देते हो, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनालिसिस आपकी ओनली एक ट्रेड पर ही कामयाब होगी, एक एनालिसिस पर आप दो ट्रेड स्कैल्प नहीं कर सकते, ठीक है। और देखिए आप लोग दिन का बस 3 ट्रेड लीजिए, चाहे वो आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो तब भी क्लोज कीजिए, लेकिन मार्केट को देखिए ज़रूर सारा दिन, जितना टाइम आप इसको दे सके, ठीक है। अगर आपको इसको सीखना ही चाहते हैं, नहीं तो भाई लोग बिजनेस करो, कुछ और जॉब करो, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें मत घुसो, इसमें पैसा आपका सारा का सारा डूब जाएगा, ठीक है। और रिकवरी के चक्कर में आप लोग बस यहाँ पर अपना सब कुछ खो दोगे, फिर लास्ट में भी जाके आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से ऐसे वैसे पैसा कमाने का। तो लाइक यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई और मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड ले दी है। देखिए रिस्की है बहुत एक बायर्स के मार्केट में रिवर्स करना, ठीक है, बट मेरे को अपने मनी मैनेजमेंट प्लान पर पूरा भरोसा है और मैं अपने रूल्स को यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करूँगा और मुझे पता है कि मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकता, ठीक है। कोई मैं यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करने वाला, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करने वाला कि मेरी ट्रेड लॉस हुई तो यहाँ पर मैं जो मेरा फिक्स है
3 स्टेप मैं आपको आज मनी मैनेजमेंट दिखाने वाला हूँ कि 3 स्टेप तक आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल दबाव नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी ऊपर से भी पुट की ट्रेड लगा देंगे कि वहाँ से रिवर्स हो जाए, ट्रेड हमारी विन हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब ये ग्रीन बन ही रहा है तो मैं इसी कैंडल पर और ट्रेड कैसे लगा सकता हूँ जब मेरी एनालिसिस है ही गलत। ठीक है, बट मेरा मनी मैनेजमेंट जो प्लान है वो मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट की ट्रेड जो है लगा दी है। ठीक है, अभी देखिए मैंने डबल अमाउंट की ट्रेड क्यों लगाई, मेरी 1,000 रुपये की ट्रेड लॉस हो गई। ठीक है, 1,000 का मेरा यहाँ पे लॉस हो गया अभी। ठीक है, तो ओके, लेकिन देखिए अभी मैंने यहाँ पर 2,000 की ट्रेड लगाई है। अगर ये मेरी प्रॉफिट हो जाए तो मेरा यहाँ पे वो लॉस भी रिकवर होगा और 700 से 800 रुपये में वापस से प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो ये सोच कर ही मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड लगाई है। ठीक है, देखिए बट ये ट्रेड भी मेरे अपोजिट जा रही है। ठीक है, ये ट्रेड भी मेरे अपोजिट जा रही है, और ये किस चीज़ के कारण अपोजिट जा रही है, क्योंकि देखिए मैं एक बायर्स के मार्केट में उसको रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बायर्स के मार्केट में सेलिंग कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बायर्स के मार्केट में सेलिंग करना बहुत ही बड़ी गलती है, ये आप लोग देख ही रहे हो। बट आपका मनी मैनेजमेंट प्लान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये कैंडल की मैं क्लोजिंग होने देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपनी 4 ट्रेड लगाने वाला हूँ। देखिए मैंने ओनली यहाँ पर 4 ट्रेड ही लगाई है। मैंने लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लगाई, सेकंड पे पूरा अमाउंट है और थर्ड पे बचा भी तो फिर पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन उनका वो भी लॉस हो जाता क्योंकि एनालिसिस सही नहीं होती। ठीक है, इस कैंडल को देखिए, अगर मैं डायरेक्ट ट्रेड कर रहा होता प्रॉफिट के लिए तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड लगाता। अभी ये जो कैंडल बन रही है, क्योंकि ये 100% श्योर ट्रेड है। ठीक है, पुट के लिए ये ट्रेड श्योर क्यों है, एक बायर्स के मार्केट में ये ट्रेड श्योर इसलिए है कि जो पिछला ग्रीन कैंडल है जिस पर मैंने अपनी डबल ट्रेड लगाई थी उसमें रिजेक्शन है ऊपर से सेलर्स है, और इस कैंडल ने गैप डाउन किया है। ठीक है, वो देखिए गैप डाउन किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ। गैप डाउन वो देखिए मैंने आपको बताया है वीडियोस में कि गैप डाउन हुआ तो लेवल को ब्रेक करेगा, बट वो और सिनेरियो होता है मार्केट का, वो ये लेवल नहीं होता। ठीक है, वो अदर लेवल होता। आपको इसलिए लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए, खाली गैप अप गैप डाउन या ऐसे वैसे ऐसे में नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर वो नॉलेज होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर मेरा लॉस भी रिकवर है और मैंने अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में भी लैंड किया है। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों के सामने कितनी पेशेंस से जो है ट्रेड कर रहा हूँ और अभी मेरा ये प्रॉफिट है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पर कहाँ जो है मिलेगी। मैं पूरे मनी मैनेजमेंट प्लान से ही ट्रेड करूँगा। ठीक है, जहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस होगी वहीं पर मैं अपना जो है अपना मार्टिंगल पैलेस जो करूँगा। ठीक है, मार्टिंगल वैसे आप लोगों को, आप लोग मार्टिंगल ही सुनते हो तो उसी की भाषा में आपको समझ में आएगा, बट ये कोई मार्टिंगल वगैरह नहीं। ठीक है, ये बस ऐसा है कि जब आप बिगिनर टाइम में हो तो आपको लॉस से बचा सकता है, बट इसमें भी आपकी एनालिसिस जो है, थोड़ा तो आपको एनालिसिस मार्केट को करना आना ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट को एनालिसिस करना नहीं आता तो आप यहाँ पर ट्रेड भाई करो ही मत। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर करोड़ रुपया भी लेके बैठते हो तो वो आपका आधा घंटा भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, देखिए साइकोलॉजी क्या होती है मैं बता देता हूँ। एक भाई का भी क्वेश्चन था कि ब्रो मैं $1 की ट्रेड लगाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है, बट जब मैं ट्रेड करता हूँ बिग अमाउंट से, ठीक है, तो मेरी वो ट्रेड लॉस हो जाती है। तो देखिए सबको, आपको भी कभी कभी यही लगता होगा कि बड़ी ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट मैनिपुलेट करता है और जानबूझकर ट्रेड लॉस करवाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो छोटी बड़ी अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता आपकी एनालिसिस से। वो जब क्या होता है, ये सारा साइकोलॉजी का गेम है। जब आप बिगर अमाउंट यूज करते हो मार्केट में तो आपका एनालिसिस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है, आपका ध्यान बस आपकी अमाउंट पर होता है। ठीक है, और जब आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग क्या पता हल्का फुल्का एनालिसिस करते हो, आपकी ट्रेड डायरेक्ट विन हो जाती है तो आपको लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट का कोई चक्कर नहीं है, आप ये चक्कर छोड़ दो
और जिस दिन ये चक्कर आपके दिमाग से निकल जाएगा उस दिन ट्रेडिंग में थोड़ा आगे बढ़ने लगोगी कि यहाँ पर अमाउंट का कोई चक्कर है। क्योंकि देखिए अगर अमाउंट का ही चक्कर हो तो ये वाली जो मार्केट है ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है, ये कोई लाइव मार्केट नहीं है और कंप्यूटर से कौन ही जीत सकता है, ना मैं ना आप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एनालिसिस का चक्कर है ब्रोज, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस को मार्केट बेशक कंप्यूटराइज है, बेशक ओटीसी मार्केट है, यहाँ भी प्राइस एक्शन ही चलता है, ठीक है। ओटीसी हो, फॉरेक्स हो, लाइव मार्केट हो, स्टॉक हो, कुछ हो, ठीक है। और भाई एक भाई ने और पूछा था कि भाई ये बताओ कि मतलब आप क्या देखते हो ट्रेड लेते समय। देखिए मैं कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि जो हमें ट्रेड किस चीज़ पर करनी है, हमें ट्रेड न्यूज़ पर नहीं करनी, हमें ट्रेड करनी है ओनली ऑन चार्ट पर, ठीक है। तो हमें बस चार्ट का नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़ वगैरह का नॉलेज हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं और कुछ नहीं देखता, मैं बस चार्ट देखता हूँ, अपना सपोर्ट रेजिडेंस अपने लेवल्स, ठीक है, मैं बस यही देखता हूँ और मैं इन्हीं की बेस पर ट्रेड लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि अभी हमारी यहाँ पर कहाँ पर, देखिए वीडियो थोड़ी ये लंबी है, ठीक है, बट मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करने के लिए भाई इतना ही वेट करना होता है। वैसे अगर मैं नॉर्मली ट्रेड करूँ तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही जल्दी निकल सकता था मार्केट से अपने ट्रेड्स लेके, ठीक है, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको अगर आप बिगिनर हो तो इतनी देर मार्केट में रुका करो और इतने प्रॉफिट पे स्टॉप कर दिया करो, ठीक है। जितने प्रॉफिट पे मैं स्टॉप करने वाला हूँ, ठीक है, उतने पर ही आपको स्टॉप करना है और हल्का फुल्का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ये गैप अप कोई नीचे का लेवल ब्रेक करने के लिए नहीं किया कि मैं यहाँ पर पुट ट्रेड लगा दूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी एक फुट की ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा, वो गैप अप होता है ब्रेक करने के लिए, ठीक है, बट वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। अगर एक बायर के ट्रेंड में गैप अप कर रहे हैं सेलर तो वो बायर्स के द्वारा किया जा रहा है, न कि सेलर्स के द्वारा, ठीक है। इसलिए मैं इस गैप अप पर ट्रेड नहीं कर सकता। तो आपको देखिए ऐसे नॉलेज होना चाहिए कि वो गैप अप या गैप डाउन कैसे हुआ है, मुझे वहाँ पर ट्रेड करना भी है या नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो लाइक देखिए ये अभी रिवर्स हो रहे हैं, ये मार्केट को अभी ऊपर ले जा रहे हैं बायर, ठीक है। इन्होंने अभी नीचे भी प्रॉपर तरीके से ये किसी लेवल को रिट्रेसमेंट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बस ये ओके ऊपर भी हमारे पास अभी लेवल्स हैं तो हम वहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइक अभी तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेकआउट एक बिग कैंडल ने कर दिया है, ठीक है, और वो एक क्लोज मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। तो देखते हैं लाइक यहाँ पर अभी हमें क्या ही कंफर्मेशन जो है मिलती है, साइड में हमारे एसएनआर लेवल्स हैं, ठीक है। आपको साइड में आपके पास एक रेफरेंस होनी चाहिए, हमेशा ट्रेड करने के लिए साइड में लेवल्स होने चाहिए और उन लेवल्स पर आपको देखिए आप सीखोगे कैसे, आप लेवल्स ड्रॉ करो अपने, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए क्या होता है, कई बार लेवल ब्रेक होते हैं, कई बार मार्केट रिवर्स होता है, तो वो आपको सिनेरियो पहचानने होंगे कि कहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये अभी उस लेवल को हिट जो है कर रहे हैं जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था और उसको ये ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक या दूसरी कैंडल रिवर्स होती ही होती है, वो डायरेक्ट रिवर्स होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि डायरेक्ट वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट रिवर्स हो जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मनी मैनेजमेंट प्लान आपको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे लेवल्स को फाइंड करना आना चाहिए, ठीक, जो आपके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए और उस हिस्ट्री को देखकर आपको अपने ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। बस मार्केट में आपको यही करना है, एक्स्ट्रा कुछ न्यूज़ वगैरह वो सब वो दिमाग यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, न ही वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारी इस ट्रेड का क्या ही जो है रिजल्ट रहता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर रिवर्सल किया है एक उस मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हाँ इसलिए ये रिवर्सल रिस्की है, ठीक है। तो इन्होंने लाइक देखते हैं कि ओके इन्होंने कैंडल तो रेड बना दी बट वो डोजी बना दी, ठीक है। तो मैंने फिर भी यहाँ पर अभी पुट ही ट्रेड ली हैं, देखिए
मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड डबल क्यों ली है अपनी, क्योंकि वो देखिए वो उस कैंडल को रेड बनना था, ठीक है, और उसको थोड़ा स्ट्रोंग रेड बनना था, ऐसा नहीं, ठीक है। ये हल्का सा थोड़ा मैनिपुलेशन कर दिया इन्होंने और एक डोजी बना दिया और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है। देखिए अगर बायर्स को यहाँ पर आना ही था तो उनको गैप अप करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट को रन कर रहे हैं और फिर उन्हें अपनी पोजीशन लेने के लिए गैप अप करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही कंटिन्यू कर सकते हैं सेम पहले से ओपन करके। बट उन्होंने जब गैप अप किया तो यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ये गैप अप गलत है, इसलिए ठीक है इस कैंडल को अब रेड बनना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक डोजी सा कैंडल जो है आ गया है, ठीक है। और वो डोजी कैंडल वो बोलता है कि वो नीचे ही लेके जाते हैं मार्केट को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इवनिंग स्टार बन सकता है, ठीक है। देखिए वो आप लोग पैटर्न जो देखते हो वो मैं आपको बिना बने बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये डोजी बन रहा है तो इसके बाद क्या बन सकता है, इसके बाद भाई लोग एक इवनिंग स्टार बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पिछला एक कैंडल है वो की लेवल बनेंगे जो अभी स्ट्रॉन्ग जिसने ब्रेकआउट किया है। ओके, तो देखते हैं कि हम अब इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही होती है, ठीक है। अभी कुछ लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन के ट्रेड्स जो लगा रहे होंगे कि मार्केट अभी ऊपर के लेवल को हिट करेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़े से गैप से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, वो फिलअप तो करने जाएगा ही जाएगा, वो जो ऑर्डर्स ऊपर पेंडिंग है उनको लेने तो जाएगा ही जाएगा, बस बट अभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर कहाँ पर जो है ट्रेड मिलती है अपनी। अभी तो यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, देखते हैं कि ये अपना इवनिंग स्टार बनाने में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे या नहीं सेलर, ठीक है। तो हो लेने देते हैं हम इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो इन्होंने एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन यहाँ पर जो है कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट ट्रेड डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अभी भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, जो मार्केट में इवनिंग स्टार बना है अभी भी उसको रिट्रेसमेंट नहीं दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी पुट की ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्या ही जो है क्लोज होती है, ये उसको रिट्रेसमेंट दे पाते या नहीं, या उसको ऊपर ब्रेक कर देते। अगर इसने उस इवनिंग स्टार पर मैंने अपनी लाइन रख ली है, ठीक है, उस डोजी की वीक पर, वो जो डोजी की वीक है वो एक इवनिंग स्टार का लेवल है, अब की लेवल है, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर अपनी लाइन रख रखी है, ठीक है, उस डोजी पर, ठीक है। देखिए वो मैंने ड्रॉ तो पहले किए थे लेवल, बट देखिए वो यहाँ पर एग्जैक्ट ड्रॉ हैं, ठीक है, वहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ थे। तो देखते हैं कि हम इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो ये इस इवनिंग स्टार के की लेवल के, तो ये नीचे क्लोज, ओके, इन्होंने नीचे तो क्लोज कर दिया है, बट गाइज अभी भी गैप बाकी है। देखिए यहाँ पर रिवर्स तो बहुत सारे लोग कर देंगे और बहुत सारे लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देंगे, ठीक है, बट यहाँ पर ये कैंडल कुछ भी बन सकता है, रेड भी और ग्रीन भी, ठीक है, क्योंकि देखिए रेड इसलिए बन सकता है क्योंकि वो उसके नीचे क्लोज हो गए हैं इवनिंग स्टार के की लेवल के, ठीक है, इसलिए ये रेड बन सकता है। और ग्रीन इसलिए बन सकता है कि अभी भी इवनिंग स्टार के की लेवल में गैप बाकी है, तो यहाँ पर कुछ भी कैंडल बन सकता है। बट देखिए ये कैंडल डिसाइड कर देगा नेक्स्ट कैंडल को कि नेक्स्ट क्या बनेगा, क्योंकि अगर इसने क्लोज किया उस इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल फिर बायर का बनेगा, फिर बायर्स हाई के ऊपर हाई लगाएंगे। अगर ये कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है इवनिंग स्टार के की लेवल के, तो वो मतलब होगा कि वो दो बार वो फेल हो चुके हैं ब्रेकआउट करने को। ये ट्रेड बिल्कुल 100% है, ये ट्रेड बिल्कुल 100% है। इस कैंडल पर अगर मैं चाहता तो वो अपनी पूरी अमाउंट लगा सकता था, क्योंकि इसको अब रेड ही बनना है। क्यों रेड बनना है, वो 2 बार फेल हो चुके हैं उस इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करने में, ठीक है। तो अब 2 बार फेल हो चुके हैं, तो अब यहाँ से सेलर्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिग साइज का रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नॉलेज होना चाहिए प्राइस एक्शन का। ये ट्रेड मैंने आपको क्यों 100% एक लगा के दिखाई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि एक बायर्स के मार्केट में भी सेलर का ट्रेड कैसे स्कैल्प करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर का मार्केट था, ठीक है, और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर अभी पुट ट्रेड एक श्योरिटी के साथ और पुट ट्रेड मैंने मनी मैनेजमेंट से ली, क्योंकि ठीक है वहाँ पर कोई सेलर्स नहीं आए थे, बट यहाँ पर मैंने श्योरिटी नेक्स्ट कैंडल भी रेड
रेड बनेगा, मैं चाहूँ तो उस पर भी ट्रेड कर सकता हूँ। बट देखिए आप उनको लॉयल रहना है मार्केट के लिए, ये प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है, ये प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है। और आपको भी देखो इसी तरह का प्रॉफिट करना है, ठीक है। अगर आप इसको एक दिन में तो ये आपको मार्केट से कम लग रहा है, पर मंथ का काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ये रेड बनेगा, ठीक है। मैं अपने चैनल का लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको वहाँ पर हर, ठीक है, नॉलेज मिलेगी और आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो मुझे मैसेज करके, जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपका, ठीक है, डाउट हो। मार्केट को अब नीचे तक आना है, नीचे जो मैंने लेवल्स रखे हैं, ठीक है, मार्केट को वहाँ तक आना है। तो देख सकते हो कि ये कैंडल भी कितना बड़ा यहाँ पे रेड जो है बन रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। और अभी मैं आपको वीडियो डेली ही प्रोवाइड करवाया करूँगा, ठीक है। तो ओके, तो इन्होंने क्लोज कर दिया, देखो वो एग्जैक्ट वहीं पर क्लोज हुए हैं जहाँ पर मैंने अपने लेवल्स ड्रॉ किए थे। मैंने बाद में लेवल्स ड्रॉ नहीं किए, मैंने पहले ही लेवल्स ड्रॉ कर लिए थे अपने, ठीक है। और देख सकते हो कि आप अभी यहाँ से बाहर आ ही सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से बायर्स क्यों आ सकते हैं, क्योंकि एक बायर्स के वापस से एक बायर्स के घर में मार्केट आ चुका है और एग्जैक्ट उसी के ऊपर क्लोज है। और कैंडल भी क्लोज मारू बुजू है, तो ये अब रिवर्स हो ही सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर से मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है, और वहाँ से फिर गिरना शुरू होगा। बट वो गिरेगा कितना वो डिसाइड नहीं है, बट वहाँ से एक रेड कैंडल तो आएगा ही आएगा, बट वो रिट्रेसमेंट के बाद आएगा। अभी यहाँ से रेड कैंडल आने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ से पुट ट्रेड लेने लगेंगे कि एक बिग कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, बट अभी वो एक बायर्स के घर में ही हैं, ठीक है। तो वो अभी तो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, आपको ऐसे ट्रेड करना है, आपको पता होना चाहिए कि बायर्स कहाँ से एंटर करेंगे, सेलर कहाँ से एंटर करेंगे। मार्केट वो लेवल ऑलरेडी पहले ही क्रिएट करता है, बस आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो कोई आपके लिए और बनाऊंगा अच्छी सी, ठीक है। बाकी आप भी बता दिया करो आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप जिस तरह की वीडियो चाहोगे मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर था दोस्तों, बट इसमें बहुत ही नॉलेज था आपके समझने के लिए। अगर आप इसको समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके माइंड से क्लियर जो है होंगी, ठीक है। वीडियो को भाई कोई देखे तो वो स्किप करके मत देखा करो, ठीक है। क्योंकि स्किप करके अगर आप यहाँ पर एक भी पार्ट स्किप करते हो, अगर आप कोई बिजनेस सीख रहे हो, ये एक बिजनेस है, ठीक है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं, बट आप कोई बिजनेस उसको स्किप मत किया करो, ठीक है, पूरा देखा करो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।